नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अमन कुमार सिंह बिहार के गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के एक छोटे से गांव बी पेसरा से। एक कहावत आप लोग सुने होंगे, उजाड़ गांव में हुड़ार महतो। जब पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने कदम रखा था तो कुछ ऐसा ही नज़ारा हमारे सामने आया था। जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय थे उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे कदम रखने से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया। वो फर्जी पत्रकार के तमगा लगा दिए। लोगों में जो यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि थे उन लोगों के बीच में इस तरह की बातें की गई। यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी उस समय के थे प्रणव कुमार गिरी, वो तो मुझ पर मानहानि का केस करने का दावा तक ठोक दिया। लेकिन जब खबरें चली, लोगों के सामने आई और जब विकास योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना में भौतिक सत्यापन के नाम पर पासबुक और आधार कार्ड की तस्दीली करने के बाद बिचौलिया के हाथों में समर्पण कर दिया गया था, उस मुद्दे को हमने उद्भेदन किया। तकलीफ तो होना ही है। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि उजाड़ गांव में हुड़ार महतो, इसका कहने का अर्थ ये है कि भैया आपके यहाँ कोई थाना में जाने में डरता है, किसी के यहाँ थानेदार आके बैठ जाए तो आपको तो लगेगा ही कि भैया बहुत बड़े पावर वाले लोग हैं। उसी दौर की कहानी है। 2017 में सुल्लेवट्टा में शर्मा बेलहरिया रोड को लेकर जाम किया गया। जो भी जाम में होंगे स्थानीय लोग ही होंगे। उस दौरान आंदोलनकारियों के द्वारा आगजनी वगैरह की गई। उग्र आंदोलन हो गया था। मैं भी जो सुनने में आता है, मैं उस समय वहाँ था नहीं। हमारी पत्नी का एमए का एग्ज़ाम चल रहा था और वो एग्ज़ाम दिलवाने के लिए हम औरंगाबाद गए हुए थे। लेकिन उस मामले में बाराचट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। उस समय के सब इंस्पेक्टर थे विपिन सिंह, उनके द्वारा वो उस केस के उन्हीं के आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया था। उसमें हमारा भी नाम जोड़ दिया गया था 29 नंबर पे। पहला पेज जो था जिस पे पूरा घटना लिखा हुआ था, उस पेज पे मेरा नाम नहीं था। मेरा नाम अंतिम में जोड़ा गया दूसरे पेज पे। दूसरा पेज में जो कहानी बनाया गया उसमें सबसे बड़ा विलन मैं था। लोगों को मैं आगजनी करने के लिए उस्का रहा था। तरह तरह की चीज़ें हम पे आरोप लगाए गए। मैं बहुत बड़ा क्राइम जब मैंने किया तो वो तो पहला पेज पे ही आ जाना चाहिए था जिक्र मेरे नाम का। मेरे पिताजी का नाम सही था, लेकिन मेरा गांव का नाम सो बताया गया। कारण ये था कि थाना में जब वो जो भी मेरा नाम जुड़वा रहा होगा, जब वो मेरा गांव का नाम लेता तो वो कहता कि भाई बी पेसरा से कोई रोड जाम करने के लिए सुल्लेवट्टा क्यों आएगा। ये सड़क जिन लोगों के लिए है वो लोग अपने मुद्दा को लेकर सड़क पर उतरे हैं और आप उस व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं जो सुल्लेवट्टा से पीछे शॉप बाजार है और उससे 3 किलोमीटर अंदर जिसका गांव हो, वहाँ से उठकर ये आंदोलन में क्यों आएगा। मुद्दा सड़क की है। सड़क से उसको क्या लाभ है। हर एक मंगलवार को मैं बाजार भी नहीं जाता हूँ, जो वहाँ का साप्ताहिक बाजार लगता है, लेकिन उसमें मेरा नाम डाला गया। सुई का नोक कहाँ जाता है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। पहला पेज में आपका नाम का जिक्र नहीं है। मैं उस एफआईआर कॉपी को पढ़ा था, मेरा नाम का कोई जिक्र नहीं होता है। दूसरे पेज में जिक्र होता है। उस समय के बाराचट्टी थाना अध्यक्ष चेतनानंद झा थे। मैंने उनको कॉल लगाया जब मुझे पता चला। कुछ दिनों के बाद मुझे व्हाट्सएप पर कोई पत्रकार बंधु हैं हमारे क्षेत्र के, उनके द्वारा भेजा गया था वो एफआईआर कॉपी। उसको भी कोई दिया होगा। काहे कि डराने का काम होता है कि देखो भाई तुम पर एफआईआर हो गया है, तुम डर जाओ। जब हम पे एफआईआर हुआ तो हम दुगनी ताकत के साथ पत्रकारिता करना शुरू किए। कारण कि
इशारा और संकेत क्लियर हो गया था कि जो अफवाह उड़ा रहा है फर्जी पत्रकार का, उसी का हाथ है। बड़े भोकाल वाले भोकाल बनाते रहिए, हम अपने मुद्दा को लोगों के बीच में रखता रहूँगा। इसी मंशा के साथ, पूरी बुलंदी के साथ जब हमने अपने कदम मैदान में उतारा तो उनका नींव हिला कर रख दिया मैंने। कारण कि मैं निष्पक्ष होकर अपना काम कर रहा था, मेरे अंदर ना कोई दुर्भावना था ना और कुछ था। जब मैं कदम रखा था तो मुझे यही उम्मीद थी कि जो भी हमारे बड़े लोग हैं उनका हमको सहयोग मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग विरोध करने पर उतर आए। जब हम पर FIR हो गया, मैंने उस समय के थाना अध्यक्ष चित्तनानंद झा जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं होंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा। फिर मैंने बोला कि सर इस तरह का चीज़ें गलत है। उसके बाद वो धमकी लहजे में बोले कि ठीक है, आप ज़्यादा तेज बन रहे हैं, हम देख लेंगे। अब भाई थानेदार हैं, जिनके शरीर पे वर्दी है, रौब तो रहेगा, तेवर तो रहेगा। और खौफनाक अंदाज में जब उन्होंने बात किया, हम भाई ये तो पावर वाले हैं। मैं उनसे दोबारा बात नहीं किया। मैं सरगाटी DSP साहब के यहाँ गया। DSP साहब का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रही है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई लोग जो हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छे बैनर में काम करते हैं, वो लोग हमारे साथ गए। वहाँ हम लोग अपने मुद्दा को रखें। इशारा भी हम लोगों ने किया कि ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक मेरे नाम से आप आवेदन दे दो, मैं इसको देख लेता हूँ। पंचायत समिति की बैठक हो रही थी बाराचट्टी में। उस दौरान भी हमारे बड़े पत्रकार बंधुओं ने कस के इस मुद्दा को उठाया। वहाँ पे सब इंस्पेक्टर आए हुए थे बैठक में, उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि जो नहीं होगा, जो निष्पक्ष होगा, जो वास्तविक होगा, उसी पर कार्रवाई होगी। आपको ये समझना होगा, मैं बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। जो वर्षों से हमें फंसाने के लिए कुचक्र षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको भी मैं दिल से सम्मान करता हूँ, उनका मैं चरण स्पर्श करता हूँ। कारण कि वही लोग हैं जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े रहने, शांतिपूर्ण वातावरण में जीने, शांति प्रिय बने रहने के लिए प्रेरणा देते हैं और संघर्ष के रास्ते पर चलकर मंजिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं उनके हरेक कुचक्र षड्यंत्रों के बाधाओं को तोड़ते आया हूँ। मैं कभी विचलित नहीं हुआ। हमने कभी उन वैसे लोगों के साथ मैंने बहस भी नहीं किया कि भाई आप इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं। जो व्यक्ति ये बता रहा है कि हमारे पास थानेदार जी का फ़ोन आता है, बड़ा बाबू हमको फ़ोन किए थे, बड़ा बाबू हाल चाल पूछ रहे थे, कोई भी समस्या है हमने बड़ा बाबू को बोल दिया, आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। ये रुआब है भाई। आप समझ सकते हो कि अगला के पास कितना पावर है। जमीनी हकीकत है क्या वास्तविक हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति थाना में या प्रखंड कार्यालय में बैठ के प्रखंड और थाना चला रहे हैं, लाइन ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, वो लोग जब वैसे लोगों की बात को मानना शुरू कर देंगे तो पता चलेगा कि कई एक निर्दोष पे केस हो जाएगा, कई एक निर्दोष जेल चले जाएंगे। मैं कभी थाना और ब्लॉक और अंचल को कभी मैंने दोषी माना ही नहीं। कारण कि टांग तभी लकड़ी काटता है जब उसमें वेट लकड़ी का लगा हो। ये हो सकता है कि मिस्टेक में, जानकारी न रहने के अभाव में कुचक्र हुआ होगा। वो जो थाना में FIR हुआ होगा, वो यदि सब इंस्पेक्टर महोदय को पता होता तो वो FIR में मेरा नाम दर्ज नहीं किए हुए होते। इसीलिए हमारा जो वास्तविक घर है उसको छुपाया गया था और B पेशरा की जगह पर शोभ लिखवाया गया था।
कारण कि अगला बंदा जैसे भी पेशरा का नाम लेता है तो भाई क्वेश्चन उठता है कि भाई आप भी तो उसी गांव के हो। अब ये है कौन? मेरे पिताजी, हमारे नाम में टाइटल नहीं लगा हुआ है, अमन कुमार मेरा नाम है। मेरे पिताजी का नाम विजय कुमार सिंह है। जैसे सिंह क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई कोई आपका अपना व्यक्तिगत मामला साधने के लिए इधर आए हो क्या? तो जो थाना में बैठे हुए लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अनपढ़ लोग नहीं हैं, वो पढ़ के आए हैं। लेकिन जो षड्यंत्र और कुचक्र रच रहा है उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। वास्तविकता मैं भी जानता हूँ, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ। हम आंख में आंख डाल के बात करने वाले लोग हैं। हम लोग गर्दन कटा सकते हैं लेकिन कुचक्र और षड्यंत्र के आगे सर नहीं झुका सकते हैं। ये हमारी प्रतिज्ञा है। कुचक्र रचने वाले लंबे समय से कुचक्र रच रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। आपके कलमों में कोई ताकत है ही नहीं। मैं तो दावा ठोकता हूं कि जो कुचक्र रच रहा है उसको मैं चैलेंज करता हूं कि भैया आप यदि हमको जेल भेज दोगे तो आप हमको क्रिमिनल बना दोगे। हम यदि आज संघर्ष कर रहे हैं, एक अच्छा खासा जिंदगी जी रहे हैं, स्किल इंडिया जैसे मिशन को कामयाब बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपना को साकार करने के लिए जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए हम धरातल पर काम कर रहे हैं। हम जैसे लोगों पर फर्जी मुकदमा कोई करवा दे, हमें जेल भेजने का षड्यंत्र रचे तो हमको आप क्रिमिनल बनाओगे। यदि हम क्रिमिनल बन ही जाएंगे भैया, और हमको यदि वो जेल पसंद आ गया तो फिर हम अंदर से बाहर आएंगे, फिर बाहर आएंगे तो हमको मन नहीं लगेगा, फिर अंदर जाने का मन करेगा। तो हम जैसे लोगों को इस तरह के उलझन में मत डालो। हम वो संघर्षशील हैं कि हम हर एक जगह को, हर एक इन्वायरमेंट को लाइक करते हैं। पावर से मैं नहीं डरता हूँ। पावर हर एक लोग के पास है। जज साहब के पास भी पावर है, लेकिन वो भी संविधान के दायरे में अपना फैसला सुनाते हैं। जो कानून और जो रूल कहता है उसी को फॉलो करते हैं। थाना चलाने वाले हों या प्रखंड कार्यालय चलाने वाले हों, सबके लिए हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार ही वो काम करते हैं। लेकिन यदि आप निहित स्वार्थ के लिए, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ और अपना भोकाल बनाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हो, कुचक्र रच रहे हो, कहाँ तक कामयाब होंगे? हमको नहीं लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक भी कदम कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ पाए हैं। हम आपकी ज़िंदगी को सफल होते हुए नहीं देख रहे हैं। हमें अफसोस है वैसे लोगों को देखकर। और आपके हर एक कुचक्र के बाद भी हम इत्मीनान से अपनी बातों को रख रहे हैं। सोचिए कि हमारा जिगर कितना बड़ा है, हम कितना मजबूत हैं, हम अपने संघर्ष पर कितना विश्वास करते हैं। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का प्यार लगातार मिल रहा है, व्यूअर के साथ साथ सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। हम इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे और जो भी वीडियो है वो वास्तविक रहेगा, काल्पनिक कुछ भी नहीं है। जो हमारे साथ बीत चुका है, जो कुचक्र हम लोगों के खिलाफ रचा गया है, मैं उसी मुद्दा को आप लोगों के बीच में रखता हूँ और रखता रहूँगा। धन्यवाद।